सातवीं कक्षा की छात्रा को जब मात्र 7 तक ही पहाड़ा का ज्ञान हो तो 20 तक का पहाड़ा जानने के लिए उसको कितनी कक्षाओं का सफ़र करना पड़ेगा। यह हाल रामगढ़वा के एक सरकारी विद्यालय का है। इस विद्यालय का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ऐसा यह एकमात्र सरकारी विद्यालय नहीं है जहां पर बच्चे पहाड़ा और गिनती नहीं जानते, बल्कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहां की हाल इसी के जैसी है। बिहार में सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर चल रहे तमाम प्रयासों के बावजूद भी अगर विद्यालयों में छात्रों की ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है तो क्या इन प्रयासों को नकारा मान लिया जाए अथवा क्या यह माना जाए कि विद्यालयों की वास्तविक तस्वीर और कागजी तस्वीर में कोई समानता है ही नहीं। इधर शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने विद्यालयों की ऐसी नकारा तस्वीर से उबारने को लेकर जी तोड़ कोशिश की है, लेकिन क्या यह तस्वीर इनके प्रयास को सफल होता बता रहा है। इस तस्वीर को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि विद्यालयों की तस्वीर में कोई बदलाव भी हुआ है। तो आइए रामगढ़वा के एक मध्य विद्यालय में शिक्षा के स्तर की पड़ताल करते हैं और इसको आप खुद देखकर अनुमान लगा लेंगे कि बिहार में शिक्षा के हालात कैसे हैं। यहाँ पर इन छात्राओं से जो बातें पूछी जा रही हैं उनका जवाब सुनकर आप भी भौचक हो जाएंगे। विद्यालय मध्य विद्यालय है और 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन 8वीं कक्षा में एक छात्र भी दिखाई नहीं दिए। तो 7वीं कक्षा में जाकर देखा गया और उपस्थित छात्राओं से जो बात हुई उसको आप स्क्रीन पर खुद ही देख लीजिए। तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। क्या नाम है तुम्हारा? नीति कुमारी है? अरे स्कूल ड्रेस कहाँ है? पिछले बनी। ठीक बा, आप खड़ा होइए। ठीक, खड़ा हो। क्या नाम है आपका? रितिका कुमारी। रितिका किस क्लास में पढ़ती है? 7वां में। पढ़ाता है? हाँ। कहाँ तक? 7 तक। कितना पढ़ाता है? 7 तक, ठीक है। आप खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। गिनती जानते हैं? बोलो बोलो बोलो। 1 2, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? नहीं मालूम है, बैठ जाइए। आप खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? आप ड्रेस में हैं? स्कूल में आते हैं ड्रेस में रेगुलर? कहाँ घर है आपका? भलवैया। पापा जी क्या नाम है? अशेषर प्रसाद। अशेषर प्रसाद को अंग्रेजी में लिख सकते हैं? क्या स्पेलिंग होगा बोलिए? ठीक है, बैठिए। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। इस प्रकार आपने कक्षा 7 की छात्रा को सुना और देखा भी। इसने अपने 7 वर्षों के एकेडमिक जीवन में पहाड़ा का भी पूर्ण जानकारी नहीं ले सकी है। 7 वर्षों में 7 तक का ही पहाड़ा याद किया, अर्थात प्रतिवर्ष 1 अंक का पहाड़ा उसने सीखा है, जबकि गिनती और पहाड़ा का संपूर्ण ज्ञान वर्ग 1 और दूसरी कक्षा के छात्रों को हो जाना चाहिए और ऐसे पहले होता भी था। इधर शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जितनी व्यवस्था की जा रही है यह उतना ही नकारात्मक हो रहा है। इसके पीछे का वजह क्या है, इसका मंथन शिक्षा विभाग को करना ही होगा। दरअसल शिक्षा की यह व्यवस्था 1-2 विद्यालयों की हो तो कहने की बात थी, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। कुछ एक विद्यालयों को छोड़ दें तो शिक्षा की यह तस्वीर लगभग सभी जगहों पर एक जैसी ही आपको देखने को मिलेगी। भले ही इसको लोग जिस नज़र में देखें, लेकिन वास्तविक हकीकत यही है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और इस वीडियो खबर में लाइव दिखाने का तात्पर्य यह है कि विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता में कुछ न कुछ बदलाव हो सके। हालांकि बिहार सरकार के
शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक द्वारा लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या यह प्रयास कारगर हो रहा है, यह आप खुद देख रहे होंगे। यहाँ पर यह कहने की बात है कि शिक्षा की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है, और कई लोगों का तो यह कहना है कि जब तक विद्यालयों में फेल पास की व्यवस्था नहीं लागू होगी तब तक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन संभव नहीं। और इसके अलावा शिक्षकों को भी सुधरना होगा और उनको अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इनकी बहाली का कोई औचित्य नहीं है। इसके पीछे सरकार को कुछ न कुछ कार्य करना होगा, और कैसे सरकार को करना होगा यह सरकार जानती है।